तो अभी मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड प्लान कर लिया है और मैं बताता हूँ कौन से लॉजिक पे मैंने ट्रेड लिया है। अभी फटाक से चल लेते हैं ट्रेडिंग व्यू के इस पे कंसोल पे और यहाँ देखते हैं क्या हुआ। क्या था कि सुबह से मार्केट जो ओपन हुआ था और ऊपर ही की तरफ जा रहा था और उसने ये जो है कंसोलिडेट नहीं कंसोलिडेट ये मतलब एक भी डाउन ट्रेंड में मूव नहीं दिया था। तो यहाँ पे मैंने प्लान किया एक छोटा सा ट्रेड कि एक छोटा सा ट्रेड लेता हूँ और थोड़े से पॉइंट कैप्चर करके वापस निकल लूंगा। तो अभी मार्केट नीचे की तरह आ रहा है। अभी रिवर्सल का कुछ ये चांस नहीं दे रहा है। देखते हैं कितना पॉइंट देके जाता है। इस पे मैंने अपना ये किया है बाय किया है, लेकिन अभी अभी फिर से ये रिवर्स आने लगा है। तो अब देखते हैं कि ये इसको लेके ऊपर की तरफ जाता है या फिर रिवर्स हो जाता है। जहाँ तक मेरे को लगता है ये रिवर्स हो जाएगा कि ऑप्शन का जो है प्रीमियम एकदम रिवर्स होने को है। और यहाँ पे जो ये ब्रेक दिया है प्रीवियस हाई को तोड़ नहीं पाया और प्रीवियस हाई से डाउन आ गया। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया है। अभी मैं इसका ये टारगेट सेट करता हूँ और ये करता हूँ देखता हूँ। यानी ये फिर ट्रैप में ले गया मार्केट अपने को। आई थिंक ये ट्रैप था और ये ट्रैप में मैं फंस चुका हूँ। अगर ये ट्रैप होगा तो मैं फंसा बुरी तरह से। अगर ट्रैप नहीं होगा तो ये कम से कम यहाँ तक 24,300 तक आने का चांस है। मेरे को लगता नहीं है कि 24,300 आएगा। यहाँ तक आया वो बाहर लोगों को एंट्री देने के लिए और एक ही में अभी फिर से लपेटे में लेके जा रहा है। मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था कि ये पुल बैक के एंट्री लिया था जिसमें मेरा एंट्री है। एंट्री यार भाई एंट्री मैं मेंशन कर लेता हूँ। एंट्री है मेरा 125.15 125.15 पे है। एस एल मैंने लिया है कम से कम 12 पे लिया है। कितने पॉइंट का एस एल और ये एस एल मेरे को देके जाएगा। फर्स्ट पे रॉन्ग गया लगता है ऐसा लगता है। फिर ये रहा फर्स्ट ट्रेड में 12.75। एस एल मैंने लिया है यहाँ पे 112.50 112.50 का और टारगेट मैं लूंगा इससे इतना 165.10 का टी सी टी 165.10 का टारगेट लिया है। और देखते हैं ये ऊपर की तरफ चला जाता है कि गिर जाएगा। जैसे मार्केट आज ओपन हुआ है ऐसा लगता नहीं है। ऐसा ऐसा लगता है ये अपना काम नहीं करेगा कि प्राइस जब ओपन होता है तो ये आप पिवट को टेस्ट करने आता है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि ये ऐसा लगता है पिवट को टेस्ट करने नहीं आएगा और लॉस लेके जाएगा। फिर भी हम वेट करेंगे एशियन हीट होने का। और ये वाला ऐसे हिट हो जाता है तो मार्केट से आउट हो जाएंगे। दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे। आज का अपना ये रूल है क्योंकि पिछली बार ये इसी की वजह से ये रूल ब्रेक करने की वजह से क्योंकि मैंने ये बहुत सारा मतलब अभी तक मेरा जितना लॉस हुआ है ना इसी के कारण से बड़ा बड़ा लॉस हुआ है कि मैं ये अपने इस पे स्टिक नहीं रहता हूँ। इसी कारण से मेरे को बड़ा बड़ा लॉस हुआ है। अभी मार्केट पूरा ऊपर की तरफ बुलिश से दिख रहा है। मेरे को लगता है थोड़ा सा ऊपर जाके फिर मार्केट नीचे आएगा। फिर भी देखते हैं अपना अभी 200-300 का लॉस चल रहा है। 2-3 अब देखते हैं कि बुक करना पड़ेगा या फिर मार्केट कुछ दे के जाएगा या फिर आज भी अपना ऐसा ही हिट करेगा। कुल मिला के बात यह है कि इसने एसएल हिट कर दिया और हो गया अपना 900 का लॉस। और इस 900 के लॉस पे अपना लग गया अच्छा से कट। और जो मैंने वो कहा था ना कि इसके बाद हम निकल जाएंगे ऐसा लगता है कि निकलना ठीक और वो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा।
800 के लॉस पे हो गए हैं अभी। अभी मार्केट का देखें तो मार्केट अभी ब्रेकडाउन दे दिया इसने और अपने हाई के पास ट्रेड कर रहा है। अब एक ट्रेड और लेंगे हम जब ये अपने हाई को ब्रेक करेगा। और वो किस साइड में लेंगे? वो साइड में लेंगे कॉल साइड में, यानी ऊपर के तरफ लेंगे एक ट्रेड। छोटा ऐसा एसएल लेंगे पे यहाँ पे कॉल में एक और ट्रेड लेंगे। किधर गया? कॉल का एक अच्छा सा डेल्टा देखते हैं, ये वाला लेते हैं। अच्छा, आज 21 अप्रैल है, आज एक्सपायरी भी है और थीटा डीके कमाल का हो रहा है। दूसरा लेते हैं 28 का, 28 अप्रैल का लेते हैं। पास का इन द मनी 58, 55, 68 ये रहा। ये 68 है। थोड़ी दूर का ये लेते हैं और जो ही वो इसके ब्रेक करेगा तो हम प्लान करेंगे। कुछ अच्छा खासा मूव तो नहीं दे रहा। दूर का है तो इसमें हम 50 का ठीठा लेते हैं। ये रहा। 50-50 तो है ही यार। अभी लेंगे इसमें कौन सा 50 का ठीठा? 28 अप्रैल का प्रीमियम है। 50 का ठीठा लेते हैं। 50 ये जस्ट पास का लेते हैं। 58 का है। अच्छा खासा मूव देखने को मिला था। अरे इसमें कहीं कर सकते हैं। ये रहा, ये सपोर्ट ले रहा है। अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा मिल रहा है ना, तो मैं इधर कहीं एक ट्रेड लूंगा। भाई 500 के और लॉस लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये मेरे को लग रहा है ये ब्रेक कर देगा। मॉडिफाई। एक बार टच किया, फिर दूसरी बार टच करने को जा रहा है। देखते हैं दूसरी बार में क्या गुल खिलाता है। यहाँ पे तो मेरे को एमएसडी ने और सॉरी आरएसआई ने मेरे को बाई का सिग्नल दे रखा है, लेकिन अभी देखते हैं एंट्री मिलता है कि नहीं मिलता है। इसको ब्रेक करेगा तो पूरा मैदान खुला है। आगे एंट्री ऐसा लग रहा है, देते एंट्री। तो ऐसा लगता है एंट्री नहीं मिलेगा क्या? एंट्री देख के जा। दे दे एंट्री, दे दे एंट्री, दे दे।
जैसे ये गिरना स्टार्ट हुआ है और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि गलत डायरेक्शन में घुस गए। ओके। बिग बार का एक बड़ा वाला आया हाई बना ही रहे हैं। देखते हैं अब की बारी ये देता है तो इसका मैंने कैसे किया है कि मैं इस पे प्लान कर रहा हूँ। मैं मेरा थॉट क्या है कि ये इसने अपने हायर हाई को तोड़ के थोड़ा सा अच्छा मूव देगा मेरे को। तो इस बेस पे मैंने ये ट्रेड ले रखा है। दूसरी चीज कि पहला वाला था कि वो पुल बैक देगा और पिवट से आके ऊपर जाएगा, लेकिन इसने दूसरे बार में पुल बैक नहीं दिया और ऊपर चला गया। फिर तीसरे बार अब की बार मेरा व्यू ये बना है कि मैं ये रहेगा प्रीवियस डे ये तोड़ देगा, इसको लेके मैं ये ट्रेड ले लिया हूँ जिस पे मैंने ये रखा है। आज अब की बारी मैंने 10 पॉइंट यानी लगभग 600-700 का ऐसे रखा है। और टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक यानी 36 पॉइंट का। 36 पॉइंट का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी इसका एंट्री उठा लेते हैं। ये क्या कि पहले वाले का था कि पिवट के तरफ पुल बैक आएगा। और अब की बार का थॉट है दूसरे ट्रेड का कि अपनी पीडीएच प्रीवियस डे हाई को तोड़ेगा। अभी इसमें मेरा एंट्री है 265 15 265 15। टीजीटी है मेरा 30-36 पॉइंट का 301 301। और एसएल है मेरा 10-12 पॉइंट का, जो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है हिट हो जाएगा। तो एसएल है मेरा 254। तो देखते हैं क्या होता है। एक बात और बता दूं कि पिछला बार ही मैंने ये लिया था क्या कि फंडेड रूम का फंडेड अकाउंट मैंने खरीदा हुआ था, जिसको मैंने ट्रेड किया और कल ही मैंने उसको ब्लीच कर दिया। इसमें टोटल मैंने वो 12% का लॉस कर दिया और अकाउंट मेरा फेल हो गया $640 का। और ये मात्र 2 दिनों के अंदर ही मेरा अकाउंट ये हो गया है। कल के लॉस को मिला के ये 3 दिन दिखा रहा है, लेकिन अकाउंट ब्लीच कल ही हो गया था। मैक्सिमम लॉस अभी दिखा रहा है मेरे को 140। बाकी ही था मेरे को लॉस लेना था। शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने इसको उड़ाया है। आज मैं फिर सोच रहा हूँ एक बाई करूँ और थोड़ा कॉन्शियस होके ये करूँ, क्योंकि जहाँ तक ये इंडियन मार्केट का मेरे को लग रहा है कि इधर से मेरे को कुछ ज़्यादा खासा फायदा हो नहीं रहा है और ब्रोकरेज में बहुत ज़्यादा पैसे उड़ जा रहे हैं। और, और ब्रोकरेज की वजह से ना नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओवरऑल लॉस मेरा कम ही होता है, लेकिन ब्रोकरेज की वजह से ये ज़्यादा अच्छा खासा लॉस देखने को मिल रहा है मेरे को। अभी देखते हैं ये वाला मेरे को क्या टारगेट देके जाता है, या फिर इसको भी मेरे को लॉस ही में बुक करवाना है।
प्रीवियस डे हाई को इसने ब्रेक कर दिया है। अभी देखते हैं क्या होता है। ये वाला टारगेट दे दे तो मजा ही आ जाए, अपना सारा कवर हो जाएगा। क्या बात है, दूसरा वाला भी कैंडल आया। स्ट्रांग दे दे टारगेट। चल चल चल, चल मेरे हाथी चल, चल मेरे हाथी चल। मस्त, इसने अपने प्रीवियस डे हाई को तोड़ दिया है। और अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये मेरे को मेरा टारगेट देख के ही जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा तो अपना पूरा लॉस कवर हो जाएगा, और एक छोटा सा प्रॉफिट हाथ लग जाएगा, जिसको रिस्क करके अपना तीसरा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं, मेरे को 14-15 का प्रॉफिट चल रहा है। और अभी देखते हैं अपना टारगेट आता है या फिर ये फिर से अपने को धोखा देता है। आई थिंक अच्छा वाला एक ब्रेक किया है। अभी करेंगे क्या ना कि टारगेट का वेट नहीं करेंगे, ये कर लेंगे कि एसएल को थोड़ा, एथी को, टारगेट को ऊपर ले चलते हैं और ये मार्किंग करके रखते हैं। तो उसके बाद से ये करेंगे, मतलब उसके बाद उसके ऊपर जाएगा तो फट से कट कर लेंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है मेरे को ये अच्छा खासा मूव देने वाला है कि पूरे बायर्स लोग हावी हो गए यहाँ पे। अभी निफ्टी 50 143 पॉइंट का मूव दे चुका है। अब शुक्र मनाओ कि ये इधर से रिवर्स ना हो और अपना आज टारगेट देके जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है ये कंसोलिडेट करेगा और टारगेट नहीं देगा। ऐसा है क्या? दूसरा कैंडल आया। चलो चलो चलो। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये पूरा कितने दिनों से गिर ही रहा था, क्या नहीं, पिछले 2 दिनों से ये चढ़ रहा है। क्या हुआ, ये प्रीवियस डे हाई है और प्रीवियस डे हाई को इसने तोड़ दिया और अच्छा खासा कैंडल को तोड़ा। ये 1 मिनट का मैंने देख रहा हूँ। अगर 5 मिनट पर देखे तो 5 मिनट पे ये प्रीवियस डे हाई को तोड़ चुका है। और प्रीवियस डे हाई को तोड़ चुका है तो एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है अपने को। तो अभी जो मेरा लॉस था वो कवर होके 500 रुपये के करीब प्रॉफिट पे आ गया है। 500 रुपये के प्रॉफिट पे आया है। अब ये क्या कर सकता हूँ यहाँ पे मैं, तो अभी ये रहा, देखते हैं 5 मिनट पे ये उधर ही क्लोज देता है कि क्या करता है। क्लोज दे देगा तो अच्छा खासा मुझे देखने को मिल जाएगा। बस रिवर्स ना आए, नहीं तो आज ही अपना लॉस ही निकलेगा। कि एक काम कर लें, एसएल को थोड़ा सा इधर उधर खसका देते हैं। इधर आइए अपना पोजीशन, ये रहा, इतना बड़ा ये है। तो एसएल को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है ना भाव, रुक जाए, टारगेट लेते हैं ना। अच्छा खासा मूव देने को आया है, बट ये प्रीमियम मूव नहीं कर रहा है। चले चले चले, एक और मूव देगा तो अपना काम हो जाएगा यार।
चले यार, हाँ, चलो, चले चले, चल मेरे हाथी टुक टुक टुक। गुड। दे दे। 5 मिनट में इसने एक ये अच्छा वाला ये दिया। 'थोड़े और लोगों को एंट्री दे रहा है। नहीं, नहीं, नहीं। ये 5 मिनट में तोड़ा ना उतने बड़े कैंडल से, तो थोड़े लोग एंट्री मारेंगे। एंट्री देने आ रहा है कुछ लोगों को। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है कि ये प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, इसका मतलब सिंपल सा ये निकलता है कि ये ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। ऊपर की तरफ कंटिन्यू करा है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स लोग थोड़े हावी हो रहे हैं। जहाँ तक मेरे को लगता है ये सेलर्स लोग हावी हो रहे हैं, लेकिन ये मार्केट का ट्रैप है, वो क्या कर रहा है, यहाँ फिर से यहाँ से क्वांटिटी उठाएगा, लोगों को चढ़ाएगा, बायर्स को, और उसके बाद ऊपर लेके जाएगा। लेकिन अपने को देखिए, ये कितना ज्यादा मूव हो चुका है निफ्टी का, ये दूसरा वाला। हम्म, ये चढ़ा था, उसके बाद से कंसोलिडेट नहीं किया इसने। ठीक है, या तो टारगेट देगा, नहीं तो एसएल देगा, एसएल लेके निकल जाएंगे दूसरा वाला। अब ऐसा लग रहा है मार्केट को कुछ देने का इरादा नहीं है क्या यार, पीछे घूम गया। फिर भी हम रुकने वाले हैं। तो ऐसा हुआ है ना कि अपने को एंट्री सही जगह पे मिला है, जिस कारण से थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। फिर से बायर्स को चढ़ा रहा है ये। और ये जाएगा जाएगा। तो इसको बाहर से चढ़ाया इसने, बायर्स को चढ़ा रहा है। इसको यहाँ करते हैं, एक काम करते हैं, डोजी बना दिया यार। टारगेट को रखते हैं, यहाँ पे एक अलर्ट लगा लेते हैं। जैसे अलर्ट बजेगा, बेचेंगे। इससे रहेगा मेरा अलर्ट।
अबे यार इतना नहीं बच। 311। तो गाइस अभी मैंने 311 पे अलर्ट लगा रखा है और टारगेट को मैंने मूव कर दिया है। निफ्टी फिफ्टी अच्छा खासा 130 पॉइंट कम हो गया था 5 मिनट पे। ये इसका ये चल रहा है 5 मिनट पे इसने अपने हाई को ब्रेक कर रखा है और ऊपर की तरफ मूव दे रहा है। अभी मैंने यहाँ पे टारगेट सेट कर रखा है इंटरफेरेंस वाला और एक अलर्ट यहाँ पे लगा रखा है। जैसे अलर्ट बजता है हम क्या करेंगे, एग्जिट मार लेंगे, ठीक है। अभी क्या चलते हैं इस पे देखते हैं क्या गलती करा था इधर पे कि ये $140 का ड्रॉ डाउन अभी मैक्सिमम लॉस बाकी नहीं था कि मैंने इसको उड़ा दिया था। क्या करा, डेली लॉस 7.55% हो गया है और 10% का 3% तो मेरा बाकी था। एक्सीडेड 5% लिमिट एंड टोटल लॉस 12.8%, एक्सीडेड 10% लिमिट। कल डेली लॉस, कल का लॉस मैंने ज्यादा ले लिया था, इस वजह से ऐसा हो रहा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूं ट्रेड हिस्ट्री में प्राइस इतना चल रहा है यूरो, ट्रेड हिस्ट्री भी रहा ये जो 202 पॉइंट इतना डॉलर का जो मैंने ये करा ना, वो मेरे डेली के हिसाब से गया था, वो ज्यादा हो रखा था। यहाँ पे ये पूरा कंसोलिडेट कर गया। थीटा डीके तो कम ही लग रहा होगा क्योंकि मेरा ये, देखते हैं, बार बार देखने से कुछ होगा नहीं, बस अलर्ट बजने का इंतजार करते हैं और तब तक इधर पे अच्छा खासा मूव आ रहा है यूरो यूएसडी। अभी मेरे को ये टाइम का पता नहीं चल पा रहा है कि इसमें थोड़ा मैं नोट लिख लेता हूँ कि ये डीएच को तोड़ेगा, ठीक है। पीडीएच को तोड़ दिया है और अपने टीजीटी
के तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए टारगेट की सब सेट है। अभी मेरे को कल एक क्या चीज देखना है कि यूरो यूएसडी अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो इंडियन टाइम के हिसाब से कौन सा समय है अच्छा है, तो ये सर्च कर लेते हैं। यूरो यूएसडी ट्रेड करने के लिए इंडिया के अनुसार कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा है इन फॉरेक्स मार्केट। अब करते हैं सर्च, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। यूएसडी ट्रेड करने के लिए इंडियन के अनुसार कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा है इन इन फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, क्या सर्च। अब क्या चाहिए मेरे को, दे रहा है, कह रहा है अगर आप इंडिया के से यूरो ट्रेड कर रहे हैं तो सही टाइम चुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फॉरेक्स 24 घंटे खुला रहता है लेकिन हर समय मूवमेंट वोलेटिलिटी नहीं होती है। तो 5:30 पीएम से 8:30 पीएम शाम तक लंदन प्लस न्यूयॉर्क ओवरलैप होता है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम और वोलेटिलिटी उस टाइम रहता है, बड़े मूव आते हैं और ट्रेंड साफ दिखाई देता है, स्प्रेड कम रहता है, इसलिए गोल्डन टाइम माना जाता है। दूसरा टाइम है 12:30 पीएम से 3:30 पीएम तक। 12:30 से 3:30 लंदन टाइम ओपन होता है, तो मार्केट एक्टिव होना शुरू होता है और अच्छा ट्रेंड बनाता है। इंट्राडे ट्रेड के बढ़िया यूरोस्टी खासकर लंदन सेशन में अच्छा लगता है। सुबह एक सुबह 1 बजे एएम से 1 एएम से यानी 5 एएम तक, मैंने रात को 1 बजे रात से 5 बजे सवेरे तक मार्केट स्लो रहता है और फेंक मूव साइड वाइज ज्यादा की तरफ रहता है। ये टाइम फ्रेम चार्ट अच्छा है, तो सबसे अच्छा टाइम होता है 5:30 से 8:30 शाम। इसको थोड़ा नोट ले लेते हैं। नोट लेते हैं एक इम्पोर्टेंट नोट। पहला बात क्या कि फॉरेक्स अच्छा टाइम, अगर आप इंडिया से इतना है तो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, पर 24 घंटा खुला रहता है उसमें। तो ये होता है फॉरेक्स। तो फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए दो गो टाइम फ्रेम अच्छा है। एक 5:30 से 5:30 पीएम यानी शाम 5 बजे से 8:30 8 पीएम शाम में अच्छा रहता है, क्योंकि होता क्या है, लंदन और प्लस न्यूयॉर्क, लंदन टाइम और लंदन का और न्यूयॉर्क का जो टाइम होता है वो ओवरलैप करता है। लंदन प्लस न्यूयॉर्क टाइम क्या करता है, ओवरलैप करता है। ठीक है, यानी लंदन के भी ट्रेडर्स मेरे को मिल जाएंगे और न्यूयॉर्क के भी ट्रेडर्स मिल जाएंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स के भी। और फॉरेक्स के लिए इसको थोड़ा सा चल रह गया अपना टारगेट।
ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी कहाँ पे आ जाते हैं और कुछ नोट लिख लेते हैं। क्या होता है, मार्केट वोलेटाइल होता है, वॉल्यूम भी होता है और वोलेटाइल भी होता है। वॉल्यूम और वोलेटिलिटी अच्छा होता है। क्या होता है इसको, गोल्डन टाइम होता है फॉरेक्स ट्रेड करने का। अगर दूसरी टाइम्स की बात करें तो होता है 12:30 से पीएम, दोपहर से 3 3:30 पीएम। इस टाइम क्या होता है, लंदन टाइम्स, लंदन मार्केट के टाइम होता है, लंदन सेशन ऊपर होता है, यूरो स्टिक खासकर। खासकर यूरो यूएसडी के लिए। ई यू आर, तो कुल मिला के मेरे को फॉरेस्ट के लिए अच्छा टाइम क्या हुआ, 5:30 से 8:30 को, जिसमें लंदन और न्यूयॉर्क सेशन दोनों मिल जाते हैं। और अगर खास करके लंदन की बात करें तो मेरे को मिल जाएगा टाइम सेशन यूएस, इसका लंदन का सेशन मिल जाएगा। और क्या है, अवॉइड करें किस चीज में, 1 बजे से 5 बजे इंडियन टाइम होता है, मार्केट स्लो रहता है और फेंक मूव आते हैं और साइड हो जाते हैं, सिग्नल के लिए रिस्की होता है। दूसरा, यह आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है, बिगिनर बेस्ट 15 मिनट और 1 आवर ट्रेंड समय चाहिए, और इंट्राडे 5 मिनट से 15 मिनट। खाना चाय, तो 6 पीएम से 8 पीएम के बीच ट्रेड करो, यानी 5 बजे दिन ओपन होता है, तो 6 बजे से बिगनर्स के लिए, ऐसा चैट जीपीटी बता रहा है, मतलब 5 बजे मार्केट होता है, 5:30 के, तो उस टाइम बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहता होगा, मतलब 12 सेशन ओपन होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो अगर बिगनर्स हैं तो 6 बजे से 8 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं, ये अच्छा है सर। 15 मिनट चार्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करो, और 15 मिनट का चार्ट और सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करो। ये 64, कुल मिला के ये है कि अपना टारगेट आ चुका है ना।
टारगेट हम अलर्ट बजना चाहिए यार। क्या बात है, यूज फॉल। लेकिन बिना अलर्ट बजे थोड़ा सा से रह गया था। अभी ऐसा लगता है गिरेगा, क्योंकि पहले चीजें ऑप्शन पे भी क्या थी, बाद में यहाँ दिखता है। जो गिरा इसने इसको तोड़ डाला। फिर से लेवल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। करो करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये इतना हुआ। यानी अभी मेरे को पता चल गया है कि गोल्डन टाइम है 5:30 PM से 8:30 PM फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए। और गोल्ड को ट्रेड करने के लिए सही टाइम एक्स, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे दिखेगा। कमोडिटी AXUSD AXU, सॉरी XAU XUSD को ट्रेड करने का सही समय, यानी XAU/USD गोल्ड या फॉरेक्स का सबसे वोलाटाइल पेयर है। सही टाइम पर ट्रेड किया तो प्रॉफिट, गलत टाइम पर एंट्री किया तो जल्दी लॉस भी हो सकता है। तो इंडिया फर्स्ट में इसका सबसे समय है। इंडिया में सबसे समय कौन सा है? 5 PM से 9:30। तो 5:30 से 9:30 को गोल्ड ट्रेड कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है, ये दो टाइम्स ओवरलैप करते हैं। सबसे ज्यादा मूवमेंट यानी तेज कंडक्ट बढ़ता है, बड़े ब्रेकआउट ट्रेंड, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट है। दूसरा, 12:30 से 3:30 गोल्ड में अच्छा मूवमेंट जाता है और ट्रेड बनना शुरू होता है, एंट्री के लिए बढ़िया है।
7:30 PM से 11:30 PM न्यूयॉर्क सेशन। यूएस की वजह से इसके लिए स्पाइक आते हैं और हाई वोलेटिलिटी, प्रॉफिट प्लस रिस्क दोनों होते हैं। 3 बजे से 9 बजे सवेरे तक इसमें ट्रेड नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ है, यानी गोल्ड को भी ट्रेड करने के लिए 5:30 PM से 8:30, 5:30 से 8:30 तक। दूसरा अच्छा टाइम है 12:30 से 3:30 तक। 1 बजे से 5 बजे तक अवॉइड करें। ये देखिए, ट्रेड चला है अपना, लेकिन क्या कर रहा है ये, अपना टारगेट के पास नहीं गया और वहां से जस्ट नीचे से गया आ गया। यहाँ पे मैंने अलर्ट लगा रखा है, अगर अलर्ट बजता है तो एग्जिट कर लेंगे। और ऐसे तो अपना पहले से लगा है। सो ट्रेड को देते हैं चलने। अभी फिलहाल अपने को थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन फिर मार्केट डाउन आ गया है। अभी देखते हैं रिवर्स हो जाएगा या फिर अपना ये दे के जाएगा। अभी तो लग रहा है कि ये रिवर्स हो जाएगा। जहाँ तक का मूव दे दिया था इसने, बात करें तो 33 पॉइंट दे गए। ठीक है, अभी चलने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ एक बार और चेक कर लेते हैं कि अपना जो डेटा है इसमें आपके पास आया क्या। शायद यहाँ तक और है, फिर से एंट्री दे लोगों को। क्या बात है यार, एक ही लगता है ये ऑप्शन का प्राइस है ना, धड़ाम से गिरता है एकदम से। चढ़ने को बड़ा धीरे धीरे चढ़ता है और गिरता है धड़ाम से। ये 1 मिनट का मैंने लगा रखा है, ये 1 मिनट लगा रखा है। देखो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से इसको यहाँ जाना है। इतना सारा कैंडल दिया और इतना ही हो गया। और इसने यहाँ से 3 कैंडल ही बनाए, और देखो यहाँ से प्राइस को ढकेल के यहाँ आया है।
चल क्या रहा है समझ नहीं आता। एक चीज है यहाँ पे, ये ऑप्शन का देखता हूँ, अगर जो इसको तोड़ा ही तो अपनी लंका लगाएगा ऐसा लगता है, लेकिन मैं अभी देखूंगा नहीं। मैं तो ऐसे ही एक बिट मार लेता हूँ या फिर ऐसे टारगेट तो मिलेगा या फिर स्टॉप लॉस मिलेगा। ठीक है, छोड़ते हैं, अंदर पे आते हैं। अरे यार कभी कल ये मैं ढूंढ के हार गया, प्रोजेक्शन नहीं मिल रहा था। अभी इसमें प्रोजेक्शन मिल रहा है, फॉरेक्स में प्रोजेक्शन नहीं मिलता था। ठीक है, गॉट इट। यहाँ से क्या कर रहा है ये, फॉरेक्स के हिसाब से करता है, इसके हिसाब से करता है। परसेंटेज में शायद अमाउंट शायद इतना टिक्स प्राइस ये $1 अभी यहाँ मैं करूँगा पेपर ट्रेड, पेपर ट्रेड, इसको क्या फुल, जहाँ पे ये सब चीज़ों को हटाते हैं। यार इसमें भी आना चाहिए था ये। इस लाइन को हटाते हैं, इस लाइन को हटाते हैं, यहाँ देखते हैं एक एक जबरदस्त लेवल है यहाँ पे। कल का था, कल के सारे लेवल्स को ये ब्रेक करेगा। गिरने से स्टार्ट होगा, लेवल्स को लेके जा रहा है। अभी ये क्या है, मैं अगर एंट्री लेना भी होगा तो ये लूंगा रिट्रेसमेंट पे ना, तो ये वाला लेता हूँ, मान लेता हूँ ये वाला रिट्रेसमेंट है। क्या बात है। डाउन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक मार्केट के साथ ही चलते हैं। तो एंट्री लेने के लिए अभी यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे,
एंट्री कहाँ लेंगे? फिबोनाची लगाते हैं। ये रहा फिबोनाची, इसको मानते हैं ये रहा, ये है। और ये है एंड्रे जोन। क्या बात है, ये मेरा एंट्री जोन है। 38 से लेके 61 के बीच का है। पचास तो दे रहा है अभी। ठीक है, 50 का डिस्काउंट दिया ये। ये इधर आया तो चढ़ा, स्विप लिया, इधर जितने लोग हैं सबको उड़ाया, फिर से एंट्री दो यहाँ पे 60 पे। एक काम करते हैं, 50 पे प्लान करते हैं शॉर्ट का। ये रहा प्रोजेक्शन शॉर्ट, 50 पे शॉर्ट, एस एल यहाँ तक का, और टारगेट रहेगा मेरा 1.4 का। इसको नहीं फिबोनाची में सेटिंग करना पड़ेगा। कौन रखो, पूरा ओके, टारगेट है ये। शायद अब की बार अलर्ट बजा देगी। करते हैं वेट, यहाँ देखते हैं। अभी यहाँ से यहाँ तक का टारगेट था
और ये टारगेट पक्का दे दिया इसने। क्या ये फिबोनाची के हिसाब से मूव कर रहे हैं क्या? देखना पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना। देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। चलो ये वाला टारगेट दिया इसने फिबोनाची के हिसाब से, या फिर फिबोनाची का हिसाब से नहीं दे रहा है, दूसरे दूसरे जगह पे प्लांट करके देख रहे हैं। ठीक है, आज का देखते हैं। कितना मिनट है? 1 मिनट। 1 मिनट में यहाँ से कितना चढ़ा था? डाउन ट्रेंड का व्यू बन रहा है। अगर मेरे को इधर एंट्री लेना था तो मैं क्या करूँगा, फिबोनाची प्लांट किया, फिबोनाची हाई से लो तक प्लांट किया। ठीक है, हुआ क्या? आज इसका बैक टेस्टिंग हो ही जाए। 78 तक गिरा, कंफर्म किया, ये गया 38। 38 से जो गिरा इसने यहाँ, 38 से 100 तो गिरा ही, फिर 100 से थोड़े से स्पाइक लेने के बाद तो गिरा यहाँ तक। ठीक है, उसको छोड़ते हैं, माना मेरा यहाँ तक का ये हो गया, मिल गया, यहाँ तक टारगेट दिया था वो मिल गया। अगर मैं यहीं बाहर हो जाता तो मेरे पास इधर होता है दूसरा, इसको हटाते हैं। अब मेरे पास बन गया ये वाला हाई, ये वाला हाई बना, और लो बना ये ये कहाँ तक दिया इसने? ये 60% से फिर गिरा, और उसने इसका टारगेट दिया। फिर दूसरा मान लेते हैं ये वाला टारगेट हो गया, तो मेरे को दूसरा हाई ये मिल जाएगा। मतलब दूसरा हाई और दूसरा लो, जब तक ये मूव नहीं आया तब तक ये होगा। फिर कितना दिया? 60। फिर भागा और यहाँ तक का टारगेट। गुड। फिर दूसरी, फिर मेरे पास दूसरा हाई मिलेगा। टिलो टिलो कर रहा है, टिलो टिलो कर रहा है, यहाँ छोड़ा, यहाँ आप स्विंग पकड़ेंगे। ठीक है, ये ला फिबोनाची, ये बनाया हाई, ये रहा लो। क्या क्या इसने 60 किया, और 60 से धड़ से 60 गया, 100 तो गिरा ही, 100 से नीचे यहाँ गिरा, फिर थोड़ा चढ़ा, फिर इसने यहाँ तक तो गिर गया, है ना। गुड। अब देखो यहाँ पे अभी चढ़ रहा है ना, इधर पे फिबोनाची लगाते हैं। ये रहा मेरा हाई, ये मेरा लो, अलर्ट आया। अबे अलर्ट आया है तो वजह का है ना, ये आया, ये ले मेरा टारगेट।
टेंशन मुक्त हो जाओ आप। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपना टारगेट आ गया है। फाइव दिया, कहाँ गया ये? आपके पास 50 गया था। यहाँ से ये लो बनाया, हुआ है ना? इसको छोड़ो, इस लो को पकड़ो। जब ये लो बनाया तो इसने 50 दिया, फिर गिरा यहाँ तक। गुड रे। 50। ठीक है, यहाँ से पकड़ते हैं ये वाला पेन। ये रहा, ये लो, यहाँ लो आया, कहाँ गया? 38 तक गया। जितना छोटा उतना ज्यादा जाता है ना। 38 तक गया, जो गिरा उतना। अब यहाँ से यहाँ तक का पकड़े तो ये कहाँ से गिर रहा है? 60 गिर रहा है। नहीं, ठीक है, मैं यहाँ घुमाता हूँ। मेरा मेरा ये 23 से रिवर्स कर रहे हैं। तो कुल मिला के आज का लॉस हो चुका है कवर। पोजीशन देखे तो फर्स्ट वाले ट्रेड में 841 रुपये और दूसरे वाले ट्रेड में 2000 का ये हुआ। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और चीज कि यहाँ पे लगाया था मैंने ये ट्रेलिंग सेल, जिसने ये कैंडल आया और ट्रेलिंग एसल को हिट करके थोड़ा सा और मूव दे दिया मेरे को। अभी यहाँ क्या हो रहा है निफ्टी में, मूव ऊपर की तरफ दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। अलर्ट तो दिया लेकिन बजर बजा नहीं यार कोई से। अबे ये जा रहा है ऊपर की तरफ। 10:40 होने को है। ये आया फिर से एंट्री लेने को।
फिर से एंट्री प्लान के लिए 500 तक रिस्क कर सकते हैं। ठीक है। हम ठीक है यहाँ ये मेरा अगर हाई होता है ये लो होता है तो ये अच्छा है 5 में टेस्ट लेंगे थोड़ा और स्टार्ट है ट्रेंड चेंज हो गई तो आया एक दो तीसरा पड़ा। यहाँ केस में ये सब में हुआ क्या है कि प्राइस लो लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो ऐसे करके बना है। लोअर लो लोअर लो बना रहा है यहाँ भी लोअर लो लोअर लो लोअर यहाँ भी इसने लोअर लो बनाया। अब यहाँ आया क्या एक स्पाइक आया और एकदम से लोअर लो पे ये लोअर लो ये कर बना है तो इसी के अंदर यहाँ पे एक हायर हाई और देखो ये एक हायर लो भी बना रहा है। हायर लो बना रहा है इसका मतलब मार्केट हो गया रिंग। मार्केट तो यहाँ पे एक और एंट्री का प्लान करे क्या देखते हैं निफ्टी में और एंट्री बनता है क्या अपना या फिर अभी आज जितना प्रॉफिट मिलता है उस मिला है उसको रख लेते हैं और कल का प्लान करेंगे। एक एसेट पे मास्टर करते हैं इधर क्या करें फॉरेक्स एक्सचेंज पे तो लॉट बच चुका है टोटल 1224 रुपए की प्रॉफिट दिखा रहा अपने को जिसमें से अपने को लग जाएगा क्या मार्जिन 133 रुपए यानी 200 के करीब मान लो
₹200 मार्जिन लग जाएंगे, तो ₹1000 कुल मिला के अपने हाथ को आने हैं। देखें पूरे अभी तक के ट्रेड का क्या हाल चल रहा है। तो अगर बात करें तो अभी तक के ट्रेड में, ये पूरे अप्रैल में मैं अभी नेट लॉस में ही हूँ। कितना? ₹1486। और ये लॉस हुआ क्यों है? देखो ओवरऑल मैं तो प्रॉफिट में ही, मैंने प्रॉफिट बनाए हैं 2364 रुपए के, लेकिन ये चार्जेस इतना ज्यादा लग रहा है ना, जिस कारण से ट्रेडर को बिल्कुल फायदे में नहीं हो रहा है। देखो ये 2251 रुपए का ये एसटीटी लग गया है, और गवर्नमेंट चार्जेस लग गए हैं, और ₹1600 का ब्रोकरेज लग गया। ये जो मेरे को 3850 लगे हैं, 6 2 8, हाँ, 3850 रुपए, ये सब गवर्नमेंट को जा रहे हैं। और इसके नाम पे गवर्नमेंट अपने को दे क्या रही है? घंटा। इतने सारा टैक्स भरने के बावजूद भी थोड़ा भी सिक्योरिटी नहीं है। तो आज का अगर ₹1000 प्रॉफिट आता है तो कम से कम ये 400 तो हो जाएगा। इसीलिए मेरे को इसमें ट्रेड, ये इंडियन रेल अकाउंट से ट्रेड करने का मन नहीं कर रहा है। तो चार्जेस इतने ही ज्यादा लग जा रहा है, इसीलिए अब मैं वहीं शिफ्ट होने वाला हूँ इस पे। मैं दो तीसरा भी स्पाइक आएगा। बिग बार बना था यहाँ पे, थोड़ा चढ़ा भी फिर गिरा। यहाँ पे वो बना है, लेकिन इससे थोड़ा ऊपर क्लोज किया है इसने। अभी मैं क्या करूंगा, एंट्री तो बनाऊंगा लेकिन फिबोनाची पे, तो यहाँ पे थोड़ा फिबोनाची लगा के देखता हूँ, ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो ये रहा मेरा लो, और ये रहा मेरा हाई। 1 को करना पड़ेगा मेरे को रिवर्स। ये हुआ रिवर्स। ओके। 24,500। 60 600 तक एंटर दिया इसमें। आज का क्या चल रहा है देखते हैं।
ये रहा लो। क्या हुआ था? 100 गिरा था। नहीं नहीं नहीं, ये लो। 61% गिरा पहला। दूसरा भी 61% गिरा। तीसरा तीसरा ये रहा है, और ये रोल हो रहा है। नहीं, तुम तो यहाँ से पकड़ेंगे ना। ये लो हुआ, कर हाई इसको मानते हैं तो 61 गिरा। गढ़ाई इसको मानते हैं तो भी 61 गिरा। दूसरी चीज, कर यहाँ से मैंने देखा होता है, ये हाई बना रहा था, इसको लो मार्क करता। लो, तो भी 61%। चलो दूसरा ट्रेड यहाँ प्लान करेंगे। ये रहा अपना लो, हाई इसको बनाने देते हैं।
12:55 तक चलेगा। एक है 12:05।
ओके देन, तो अभी हम वीडियो का एंड करते हैं। एक ट्रेड और देखते हैं बनता है कि नहीं। ट्रेड फिबोनाची पे ही लेंगे। किस पॉइंट पे मैं बता दूं कि जब ये इधर से रिट्रेस होके बैक होके जब इधर कहीं 60% पे आएगा, कहीं पहले इसको तो हाई बनाने देते हैं, जो हाई बनाए उसके बाद हाई से 60% रिट्रेस होगा, उसके बाद हम खरीदेंगे। तो कुल मिलाकर बात ये है, जो यहाँ पे हम लोग एग्जिट हो गए, अगर एग्जिट नहीं हुए होते तो और अच्छा खासा प्रॉफिट जाता। दो क्या तीन तक 1,000 और दे देता वहां पे ऊपर। अभी करते हैं रिकॉर्डिंग बंद, क्योंकि वो लाइक कर चुका है। और फिर आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं कल क्या होता है।